अरविंद केजरीवाल की जमानत पर खुशी में ढोल बज रहे हैं। लड्डू बट रहे हैं। पत्नी सुनीता केजरीवाल पार्टी के नेताओं के साथ खुशियां मना रही हैं। ये जमानत खास इसलिए है क्योंकि हरियाणा में नामांकन का काम खत्म हो चुका है और चुनाव का प्रचार शुरू होने वाला है। पार्टी के नेता तो प्रचार की तैयारी कर ही रहे थे। अब सबसे बड़ा नेता बाहर आया है तो न सिर्फ पार्टी की ताकत बढ़ेगी बल्कि समर्थकों के हौसले भी बुलंद होंगे। केजरीवाल की जमानत का हरियाणा की राजनीति पर असर क्या होगा, उसे समझने से पहले विरोधी नेताओं के बयान को देख लीजिए। तो अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था कि वो सत्ता के सेवक नहीं है, समाज के सेवक हैं। तो पहले सेवा वो दिल्ली की दे दें। जहां तक हरियाणा की बात है, मुझे नहीं लगता कि आज हरियाणा में कोई आतुरता से उस व्यक्ति की बाट जो रहा है जो शराब के घोटाले में जेल गया है। हरियाणा में बीजेपी के बड़े नेता अनिल विज कह रहे हैं कि जमानत का मतलब बरी होना नहीं है। जमानत एक प्रक्रिया है। जमानत मिलना दोष मुक्त होना नहीं होता। और फिर सशस्त्र जमानत मिली है, शर्तों के साथ जमानत मिली है। बंदिशें अब भी हैं उनके ऊपर। पहले फर्क इतना ही है, पहले वो जेल में थे, अब बेल भी है। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में मनीष सिसोदिया ने कहा, केजरीवाल के बाहर आने से बीजेपी घबरा गई है। तो बीजेपी के प्रति जो हरियाणा में कुशासन का गुस्सा है, साथ साथ केजरीवाल जी को, क्योंकि केजरीवाल जी हरियाणा के बेटे हैं, हरियाणा के लाल उनको कहते हैं। लोग वहां गली मोहल्लों में इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि यार ये तो इन्होंने गलत कर दिया। ये तो हरियाणा वाले इसको अब थोड़ा ईगो पे ले रहे हैं कि हमारे लड़के को तुमने जबरदस्ती झूठे केस में जेल डाला ना, अब हम तुमको बताएंगे, आओ जरा। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हरियाणा में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश हुई थी लेकिन बात नहीं बनी और आपने अपने दम पर उम्मीदवार उतार दिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है। प्रदेश स्तर पर ये बात आई कि इंडिया गठबंधन एक होकर लड़े और हमने भी पूरी रूप से कहा कि हम आम आदमी पार्टी के लिए हम साथ आए, हमें खुशी होगी। और बातचीत चल रही थी उनसे, बातचीत चल रही थी। इस दौरान उन्होंने ही अपनी सारी सीट डिक्लेयर कर दी। अगर कांग्रेस से आपका गठबंधन हुआ होता तो बीजेपी विरोधी वोट एकजुट रहता, लेकिन जिस तरह से आपने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं उससे बीजेपी विरोधी वोट के बंटने का खतरा है। और अब केजरीवाल सलाखों के बाहर आकर उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे तो उसका माहौल अलग ही होगा। माना जा रहा है कि आप ग्रामीण इलाकों में जाट और मुस्लिम वोट में सेंध लगाएगी, जिसका नुकसान कांग्रेस को होगा, जबकि शहरी इलाकों में वैश्य वोट में आप सेंध लगा सकती है, जिससे बीजेपी को नुकसान होगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.